परमेश्वर अनंत काल में नहीं रहता, वह खुद ही अनंत काल है। पवित्र आत्मा की शक्ति से अनंत काल एक बीज में बदल गया। अगर पवित्र आत्मा अनंत काल को एक बीज में बदल कर एक स्त्री के गर्भ में बीज रख सकता है, तो इस बात पर विचार करें कि वह तुम्हारे साथ क्या कुछ न करेगा। अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर को एक व्यक्ति में बदल सकता है और उसके बीज को रख सकता है, एक बीज को, एक कीमती बीज को मनुष्य कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के कारण बाइबल कहती है, और वह वस्तु जो मुझ में है वह पवित्र वस्तु परमेश्वर का पुत्र है। पवित्र आत्मा इन सभी का जनक है। जैसे कि कहा जाता है कि पवित्र आत्मा की संतान है वो। मत्ती अध्याय वचन 1:18 में लिखा है, वह आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। इसलिए पवित्र आत्मा ने परमेश्वर को एक बीज में बदल दिया। जरा इस बात पर विचार करें कि पवित्र आत्मा इतना शक्तिशाली है कि एक परमेश्वर को एक बीज में बदल सकता है। वह तुम्हारे साथ क्या कुछ न करेगा अगर आप उसे अपना जीवन दोगे। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लेकर उसे एक बीज में बदल देता है। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यीशु पूरा संसार है। वह परमेश्वर की पूर्ण प्रकाशना है। दूसरी बात जो हम परमेश्वर के जीवन में देखते हैं, न केवल वह पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आया, वह पवित्र आत्मा के बिना एक व्यक्ति कभी नहीं बन सकता था। दूसरी बात बाइबल कहती है कि वह एक अभिषिक्त किया गया था पवित्र आत्मा के द्वारा। आप यह बात जानते हैं, यह बहुत ही शानदार है। मेरे पास अभी यह बताने का समय नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि केवल पापी लोग अभिषिक्त किए जाएंगे। बिल्कुल अभिषेक किसी और का नहीं है, क्योंकि इज़राइल के त्योहारों में एकमात्र त्योहार था जिसमें वह रोटी के रूप में था और जिसे पेंटिकोस्ट कहा जाता था। उनके पास खमीर के साथ रोटी होती थी, जिसका अर्थ है पाप। इसलिए पवित्र आत्मा ने केवल पापियों की घोषणा की। इसलिए जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मे का क्या मतलब है? बपतिस्मे का मतलब है पापियों के साथ पहचान। बपतिस्मा केवल पापियों के लिए है। यीशु के बपतिस्मे में यीशु कहता है, मैंने पापी आदमी से पहचान की। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, मुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, क्योंकि मैं पापी हूँ। और यीशु ने कहा नहीं, परमेश्वर ने कहा कि हमें धार्मिकता के अर्थ को पूरा करना है, ताकि मेरी पहचान एक पापी आदमी के साथ हो। असल में वह पापी आदमी नहीं था। असल में हमारी पहचान उसके साथ नहीं हुई, और अगले ही मिनट उसकी पहचान हमारे साथ हुई। वह अभिषेक किया गया। क्या आपको वो मिल गया? और दूसरी ओर पवित्र आत्मा ने कहा, और यहाँ वो अभिषेक किया गया। चमत्कार शुरू होने के लिए वो अभिषेक किया गया। इसलिए अभिषेक पवित्र आत्मा के बिना नहीं आता। अब सुनो, चमत्कार इस मिनिस्ट्री में शुरू हुए पवित्र आत्मा के कारण। बिना पवित्र आत्मा के कोई चमत्कार नहीं हो सकता। यह सब जानने के बाद वो ले जाया गया। वह घटना हम पढ़ते हैं लूका उसके 3 और 4 में। ले जाने का मतलब होता है कि इस वक्त बहुत जरूरी होता है। जब तक आप पुत्र नहीं हैं, तब तक आप आत्मा के नेतृत्व नहीं बन सकते। केवल पुत्र ले जाए जाएंगे, जिसके कारण यीशु के जीवन में बहुत कुछ होता है। वह उतना ही मनुष्य था जितना वो परमेश्वर था। जितना वो परमेश्वर थे उतना ही मनुष्य थे। जब परमेश्वर ने यीशु की रचना की, तो यीशु ने खुद को दीन बना लिया और पूरी तरह से एक आदमी बन गए। आदम ने विकास का अनुभव नहीं किया, वह पहले ही एक विकास करने वाला व्यक्ति बन गया था। इसलिए वह हमारा उद्धारकर्ता नहीं बन सकता। लेकिन यीशु असल में विकसित नहीं हुआ था। वह एक स्थान बन गया और उसका जन्म हुआ, वो शरीर रूप में विकसित हुआ और वह एक पूर्ण मध्यस्थ बन गया। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की जिंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले